हमें यह विचार करना चाहिए कि वास्तव में हम हैं कौन और हमारा उद्देश्य क्या है। इस धरा पर हम क्या करने आए हैं और क्या कर रहे हैं, इसका विचार बहुत जरूरी है। स्वयं को पहचाने, अपने आत्म स्वरूप को पहचाने और फिर लक्ष्य बनाएं कि आपको किस ओर गमन करना है और उस ओर पूरी लगन के साथ उस पर चलें। अपनी दिशा तय करें कि हमें किस दिशा में जाना है। पर मेरे प्रेमियों, हम मानव तो हैं, पर मानव के अंदर विवेक होना चाहिए, पर वो विवेक हमारे अंदर नहीं है। तो हम वो सही तय नहीं कर पाते हैं कि हमें क्या करना है और किस दिशा में जाना है। पर ये बताएगा कौन मेरे प्रेमियों? आपको अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान कौन कराएगा? सही दिशा कौन दिखाएगा? तो मेरे प्रेमियों, वो संत जन ही आपको सही दिशा दिखाते हैं और सत्संग के माध्यम से आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ सोई। उस सत्संग के माध्यम से आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है और बिना ज्ञान के मेरे प्रेमियों, आप पशु के समान हैं। एक ज्ञान ही ऐसी वस्तु है जो मनुष्य के अंदर होता है। और सत्संग सुनाएगा कौन? ये विचार करें कि वो संत जन, गुरुजन ही आपको सत्संग सुनाएंगे और सत्संग के माध्यम से हमारा हृदय पवित्र हो जाएगा, हमें ज्ञान पैदा हो जाएगा। सठ सुधरहीं सत्संगति पाई। अगर हम उसे ग्रहण करें तो गुरु की बड़ी महिमा है। हमेशा हम बोलते आते हैं, हर सत्संग में कहीं न कहीं गुरु का विषय आता है। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम जहान विषय को आता। सदगुरु कौन है? वैद्य है, जो आपके रोग को बताता है कि आपके अंदर कौन सा रोग है और कौन सी दवाई आपको खानी है। तो सदगुरु वैद्य राज हैं। उनके वचनों पर जो विश्वास करता है, विषय सुख से परहेज करता है, उसे अवश्य ही परमात्मा प्राप्त होते हैं। ऐसा संदेश तुलसीदास जी ने दिया है। जो समस्याओं का जो दुष्परिणाम हमारे जीवन में दिखाई देता है मेरे प्रेमियों, उसके मूल में अज्ञान ही है। मानस में आया है कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, ताते उपजे बहुबुध शूला। अज्ञान की जड़ क्या है? मोह। और मोह का अर्थ है अज्ञान। और मेरे प्रेमियों, अज्ञान की निवृत्ति गुरुदेव के वचन से होती है। महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। उस वचन पर विश्वास करना चाहिए। कौन से? रवि कर निकर। जैसे सूर्य का प्रकाश अंधेरे को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार हमें गुरु के वचनों पर विश्वास करना चाहिए। गुरु भी मेरे प्रेम वही काम करता है। अंधकार से आपको प्रकाश की ओर ले जाता है, आपको अंधकार से बाहर निकालता है। उसी का नाम गुरु है। जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, जैसे मेरे प्रेमी भगवान सर्वत्र रूप से विराजमान हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना,
प्रेम से प्रकट होए में जाना। इसी तरह गुरु तत्व भी सर्वत्र विराजमान है, सभी जगह व्याप्त है। और मेरे प्रेमियों, जहां श्रद्धा होती है वहीं ज्ञान प्रकट होता है। श्रद्धावान लभते नर, श्रद्धावान जो है उसी को ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो पहले तो हम अपने रोग को स्वीकार करें कि हमारे अंदर रोग है। पर 99% लोग कहते हैं कि हम तो स्वस्थ हैं, हमारे अंदर तो कोई रोग है ही नहीं, हम दवाई क्यों लें, हम तो परफेक्ट हैं, हमारे अंदर कोई दोष नहीं है, कोई राग नहीं है, द्वेष नहीं है, कुछ भी नहीं, हम तो बिल्कुल शुद्ध पवित्र हैं, ऐसा हमारा मानना है। पर है नहीं, आप हो नहीं, पर आप मानते हो ऐसा कि हमें कोई रोग नहीं है। जैसे कोई कहे कि हम रोगी नहीं, हमें कोई रोग नहीं, लेकिन सिरदर्द हो या बुखार आ रहा है आपको, तो ये बुखार सिद्ध करता है कि आपको कोई रोग है। तो बिना रोग के ऐसा नहीं हो सकता। पर हमारी समस्या वही है मेरे प्रेमियों, हम रोग को स्वीकार नहीं करते, पीड़ा को स्वीकार करते हैं। उससे जो दर्द होता है ना, उसको स्वीकार करते हैं हम, रोग को स्वीकार नहीं करते। ये तो हम कहते हैं कि हम बहुत परेशान हैं। जितने भी लोग, मैं तो अपना अनुभव बता रहा हूँ, जितने भी लोग मुझसे मिलते हैं सब ये कहते हैं कि हम परेशान हैं, फिर भी वो कहते हैं कि हम रोगी नहीं हैं। उस रोग का परिणाम ही है कि आप परेशान हैं, पर आप रोग को स्वीकार नहीं करते। और हमें समझ में आता नहीं, तो रोग को कौन बताएगा मेरे प्रेमियों? वो वैद्य ही बताएगा कि आपको कौन सा रोग हो गया है। पीड़ा का अनुभव तो रोगी करता है, उसका कारण वैद्य बताता है। अब गुरुजी कहें कि तुम्हें बीमारी है और इस वजह से आप परेशान हैं, तो इस वचन पर विश्वास करना चाहिए। इसलिए कहा है कि सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा। इसलिए गुरुओं से बहस नहीं करनी चाहिए, अपने आप को सही साबित नहीं करना चाहिए। अगर गुरु आपके अंदर कोई कमी बता रहा है तो आप उसे स्वीकार करें, तभी आप उस रोग से बाहर निकलोगे, नहीं तो रोगी बने रहोगे। विश्वास करना चाहिए। तो कई लोग जो है बहस करके समय को बर्बाद कर देते हैं। इसलिए गुरुजन बिना पूछे बताते भी नहीं। अगर आगे से गुरु बताएंगे तो आगे मानेगा ही नहीं। तो मानस में ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। गुरुदेव के वचन से धनुर्भंग हुआ, भगवान राम ने धनुष तोड़ा, किसकी आज्ञा से? गुरु की आज्ञा से। राम जी ने गुरु के वचन पर विश्वास किया और धनुष टूट गया। जयमाल गिर गई, जय जयकार हुई। कुछ राजाओं ने अपनी दमित वासना के कारण हा हुल्ला किया, उपद्रव किया, पर भगवान की प्रेरणा से वहां पर परशुराम जी का आगमन हुआ। और परशुराम जी आए तो बड़े क्रोध में। आपने सुना होगा प्रसंग परशुराम जी का, बड़े क्रोधी थे और धनुष भंग हुआ तो उन्हें क्रोध आ गया। अब परशुराम जी भी परेशान थे और जनक जी दुखी थे कि धनुष नहीं टूट रहा है, और परशुराम जी दुखी थे कि धनुष टूट गया। समस्या दोनों की एक से जुड़ी हुई है। एक इसलिए दुखी है कि धनुष टूटा नहीं, एक इसलिए दुखी कि धनुष टूट गया। तो अपना अपना सुख और दुख अपने विचारों के ऊपर है मेरे प्रेमियों। परशुराम जी ने यहां तक कह दिया कि जिसने भी धनुष तोड़ा है वो हमारा शत्रु है, वह सभा को छोड़कर चले जाए वरना हम उसको मार डालेंगे।
और परशुराम जी के सामने आने की किसी की हिम्मत नहीं। भगवान मुस्कुरा दिए। तो मेरे प्रेमियों, जैसे पीड़ा ये सिद्ध करती है कि तन के स्तर पर आप बीमार हैं, इसी तरह मानसिक पीड़ा ये सिद्ध करती है कि आप स्व में स्थित नहीं हैं, स्वस्थ नहीं हैं, कहीं और स्थित हैं। ये समझने की बात है। और मेरे प्रेमी, वहां भी वही हुआ। लक्ष्मण जी ने कहा कि महाराज दुखी क्यों हैं? परशुराम जी बोले कि बताओ, इनको पता ही नहीं कि मैं दुखी क्यों हूँ, गुस्सा क्यों मुझे आ रहा है। आपने धनुष तोड़ दिया, मेरे गुरु का धनुष, भगवान शिव का। लक्ष्मण जी ने कहा कि जो टूटा है वो दुखी नहीं है, और जो टूटा नहीं वो दुखी है। धनुष टूटा वो दुखी नहीं, और परशुराम जी तो टूटे नहीं पर वो दुखी हैं। तो मेरे प्रेमियों, बहुत सारे उदाहरण ऐसे मिलते हैं मानस में जहां पर ये बात दर्शाई गई है कि गुरु की वचनों पर विश्वास करना चाहिए, गुरु की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। पर ये समझने का विषय है कि शरीर मेरा नहीं है। जब तक आप अपने आप को मानोगे कि मेरा है, तब तक दुख दर्द है। संसार में दुख ही दुख है। जब ये मान लोगे कि मेरा नहीं है तो दुख है ही नहीं। बच्चे मेरे हैं तो दुख है, और मान लिया नहीं है, दुख है नहीं। पैसा मेरा है, चला गया, दुख होगा। अगर आपने मान लिया कि पैसा मेरा है ही नहीं, तो कहीं भी जाए वो दुखी नहीं होगा। तो सब ये मानने का खेल है। आप शरीर को अपना मान लिया है, संसार को अपना मान लिया है, धन दौलत को अपना मान लिया है, इन रिश्ते नातों को अपना मान लिया है, इसलिए दुख है।